हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार अपने यूट्यूब चैनल A18 में आपका स्वागत करता हूं और आप हमारे साथ जुड़कर बहुत सारी जानकारियां ले सकते हैं। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगे तो चलो देखते हैं। हम आज भारतीय संविधान के 22 भागों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। भाग 1 में क्या कहा गया है? संघ और उसके क्षेत्र। भाग 2 में कहा गया नागरिकता। भाग 3 में बताया गया मूलभूत अधिकार बताए गए हैं। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व बताए गए हैं। भाग 4A में मूल कर्तव्य बताया गया है। भाग 5 में संघ बताए गए हैं। भाग 6 में राज्य बताए गए हैं। भाग 7 में संविधान के बारे में बताया गया है। 7वां संशोधन अधिनियम था 1956 द्वारा निर्मित है। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है। भाग 9 में पंचायत बताई गई है। पेपर में ज़रूर पूछा जाता है। 243 से 243 ओ में वर्णन किया गया है। ये सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है, हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। भाग 9 नगर पालिका के बारे में बताया गया है। भाग 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में बताया गया है। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध बताए गए हैं। राज्य और संघ के बीच संबंध कैसे हैं उनके बारे में बताया गया है। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद का वर्णन किया गया है। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम के बारे में वर्णन किया गया है। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं बताई गई हैं। भाग 14A में अधिकरण बताया गया है। भाग 15 में निर्वाचन है और निर्वाचन भी इम्पोर्टेंट है। 324 से लेकर 329 में वर्णन किया गया है। भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध संबंध बताए गए हैं। भाग 17 राजभाषा के बारे में बताया गया। राज्य की भाषा किस भाग में बताई है? 17 है। भाग 18 में आपात उपबंध बताए गए हैं और भाग 19 में प्रकरण बताए गए हैं और भाग 20 में संविधान के संशोधन अनुच्छेद का वर्णन किया गया है। भाग 21 में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध बताए गए हैं। भाग 22 में संक्षिप्त नाम, क्रम, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन बताए गए हैं और 393, 395 इस प्रकार का आपका जो मूल संविधान है उसमें टोटल 395 अनुच्छेद हैं। जी, हमारा चैनल यदि समझ में आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर भी कीजिए। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।